देखिए पर्णफलक का सिरा विन्यास, पर्णफलक का सिरा विन्यास। ठीक है, तो पर्णफलक का सिरा विन्यास कैसा होता है? देखिए सिरा विन्यास को क्या कहते हैं? वेनेशन इन लेमिना, वेनेशन इन लेमिना। तो वेनेशन क्या होता है? ठीक है, वेनेशन इन लेमिना। तो सिरा विन्यास क्या होता है? सिरा विन्यास को अंग्रेजी में वेनेशन कहते हैं। देखिए पत्ती में जैसे ये पत्ती है तो सिराओं के पर्णफलक के भीतर ये सिरा है, मध्य सिरा है, ये उप सिराएं हैं। तो सिराएं किस प्रकार से पत्ती में फैली हैं, इसको क्या कहते हैं? पर्णफलक का सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए सिरा विन्यास बताया, ये जो है सिराएं पत्ती के भीतर ये मध्य सिरा और उप सिराएं, ठीक है, मध्य सिरा और उप सिराओं के पत्ती के भीतर फैले रहने को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। ठीक है, ये वेनेशन दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, जालिका रूपी और समांतर सिरा विन्यास। देखिए जालिका रूपी, देखिए एक चीज और भी है थोड़ा सा इसको, ये है ये उप सिराएं हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये सिराएं और टूटती चली जाती है आगे और उप सिराओं में विभाजित होती चली जाती है। ठीक है, तो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है सिरा विन्यास, एक जालिकावत, दूसरा जालिकावत और दूसरा समांतर। ठीक है, कुछ भी कर समांतर। ठीक, तो जालिकावत को क्या कहते हैं? रेटिकुलेट। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट। समांतर को क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, तो ये अब क्या है? रेटिकुलेट क्या है, पैरेलल क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है, इसमें मध्य सिरा है, ये मध्य सिरा है, ये उपसिराएं है। उपसिरा फिर छोटे छोटे भागों में टूटी, फिर उपसिराएं ऐसे, तो ऐसे क्या करके पत्ती में तुम्हें जाली के समान संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है? पत्ती में जाली के समान संरचना बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। और जब क्या होता है, जब ये पत्ती है, ये पत्ती है, जैसे एक मध्य सिरा है, इसके समांतर ही उपसिराएं होती है, जैसे ये दूसरी मध्य सिरा है, ऐसे सिराएं जो है निकली, ठीक है, मतलब मध्य सिरा के समांतर या उपसिरा के समांतर, या तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है जैसे केले में होता है, ये मध्य सिरा है और ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये उपसिराएं हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे समांतर, प्रत्येक सिरा जो है एक दूसरे के समांतर फैली रहती है, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर सिरा विन्यास कहेंगे, पैरेलल सिरा विन्यास कहेंगे। अब जालिका रूपी दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक सिरी और बहुसिरी। एक सिरी और बहुसिरी। ठीक, एक सिरी और दूसरा बहुसिरी। ठीक, तो एक सिरी और बहुसिरी क्या होता है? जैसे एक सिरी में क्या है कि एक ही मध्य सिरा होती है, ठीक है, जैसे ये है पत्ती, इसमें एक ही मध्य सिरा है और बाकी सब उपसिरा है, बाकी सब उपसिरा है। ये क्या हो गई? एक सिरी हो गई। ठीक है, बहुसिरी में क्या होता है? बहुसिरी में बहुत सी मध्य सिराएं होंगी, बहुसिरी में बहुत सी मध्य सिराएं होंगी। अब एक सिरी ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, बहुसिरी दो प्रकार का होता है, कौन कौन? अपसारी और अवसारी, अपसारी और अभिसारी, ठीक है, अभिसारी, ठीक है, अपसारी और अभिसारी। तो अब वो जब बहुसिरी होगी तो दो प्रकार की होगी। अब अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है? जैसे तुम्हारा पपीता, जैसे क्या है? पपीता का पौधा होता है, पपीता का पौधा। अपसारी और अभिसारी। देखिए अपसारी
देखिए अब सारी क्या होता है, जैसे ये पत्ती है, इसमें बहुत सारी दो प्रकार का होता है। जैसे अब सारी ये तुम्हारा ये पपीता की पत्ती होती है। पपीता की पत्ती में ये होता है, ऐसे ऐसे होती है पपीता की पत्ती, ये ऐसे ये। तो यहां से क्या होगा कि बहुत से सिराएं निकलेंगी बहुत, ठीक है, और वो सभी सिराएं बाहर की तरफ फैली होंगी, वो सभी सिराएं बाहर की तरफ फैलेंगी। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। अभिसारी में क्या है? अभिसारी में ये पत्तियां यहाँ से ये पत्ती है, तो यहाँ से बहुत सी सिराएं निकलेंगी, लेकिन यहाँ से पर्णरंध्र से निकलने के बाद फिर ऊपर एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, ऊपर एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। ये क्या हो गया? अपसारी हो गया। तो अपसारी और अभिसारी दो प्रकार का होता है। तो इसमें क्या हो, इसमें अब जालिका रूपी को देख लीजिए। देखिए इसमें शिरा विन्यास में एक सिरीय पिच्छाकार, एक सिरीय पिच्छाकार। देखिए जो एक सिरीय होता है शिरा विन्यास, वो कैसा होता है? पिच्छाकार होता है। जैसे तुम्हारा ये है तो एक सिरीय पिच्छाकार होता है, ये जो है पंख के आकार का होता है, ठीक है। एक सिरीय कैसा होता है? ये पिच्छाकार होता है, ठीक है। और एक सिरीय पिच्छाकार किसमें होता है? ये तुम्हारा एक सिरीय पिच्छाकार आम, पीपल, अमरूद में किसमें होता है? आम, पीपल और अमरूद। तो आम, पीपल और अमरूद में होता है। अब ये जो है तुम्हारा जालिकावंत है, ये क्या है? जालिकावंत। तो ये जालिकावंत की बात हो रही है। जालिकावंत एक सिरीय पिच्छाकार, इसको एक सिरीय को पिच्छाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच्छाकार कहते हैं, क्योंकि ये जो है पंख के आकार का हो जाता है। एक सिरीय जो होती है पत्ती पंख के आकार की होती है, पीछे या पंख बाद एक ही होती है। और दूसरी क्या है? बहुसिरीय हस्ताकार, बहुसिरीय हस्ताकार होती है। तो ये हस्ताकार कैसे होती है? ये जैसे है तुम्हारी ये जैसे पपीता में ये बहुसिरीय हस्ताकार दो प्रकार की होती है, एक तो अपसारी और अभिसारी। अपसारी और अभिसारी। तो अपसारी जिसमें ऊपर अपसारी पपीता में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पपीता, अभी हमने बताया था। अभिसारी किसमें पाई जाती है? बेर में। अभिसारी किसमें पाई जाती है? बेर में पाई जाती है। बेर की पत्ती ऐसी होती है ना, ये ऐसी होती है। तो ये पत्ती ये ऐसे ऐसे यहाँ से जो है बहुत सी सिराएं ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो ये अभिसारी में हो गया, ठीक है, बेर की पत्ती। और अपसारी में पपीता होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जालिकावत हो गया। ये क्या हो गया? जालिकावत। ऐसे ही समांतर शिराविन्यास भी होता है। समांतर शिराविन्यास, समांतर में भी एक सिरीय है, इसमें एक सिरीय पिच्छाकार। तो एक सिरीय पिच्छाकार समांतर शिराविन्यास में क्या होता है? केला और केली। इसका उदाहरण क्या है? केला और केली। और केला की पत्ती तो जानते ही हो, केला की पत्ती, केला और केली। तो इसकी पत्ती एक सिरीय होती है और पिच्छाकार होती है। बहुसिरीय हस्ताकार, और बहुसिरीय हस्ताकार में तुम्हारा अपसारी और अपसारी। तो अपसारी तुम्हारा क्या होता है? ताड़। अभिसारी अपसारी में क्या होता है? ताड़ होता है। तो जैसे ये ताड़ का पौधा है, तो ताड़ में क्या होता है? जैसे ये पत्ती है तो ऐसे ऐसे होता है ना ताड़, ये पत्ती है ताड़ की, तो ये बहुत सी सिराएं यहां से निकलेगी, ठीक है, ऐसे। और ये समांतर निकलती है। सभी सिराएं कैसी होंगी? समांतर होती है। अब बहुसिरीय अपसारी पपीता में भी होती है, लेकिन पपीता में कैसा होता है? जालिकावत होता है।
बपीता में क्या होता है, जालिकावत होता है। ताड़ में कैसा होता है, समांतर शिरान्यास होता है। बहुश्री होता है लेकिन कैसा होता है, समांतर शिरान्यास होता है। अब दूसरा क्या है, अभिसारी में कौन है, तेजपात कौन है, बांस। अच्छा जैसे बांस, ईख मतलब गन्ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गन्ने में क्या होता है, जैसे ये पत्ती है, तो ये पत्ती में क्या है, इसमें अभिसारी रूप होता है। यहाँ से बहुत सी शिराएं निकलेंगी और आगे जाकर के पर्णशीर्ष पर इकट्ठा हो जाएगी, पर्णशीर्ष पर एकत्रित हो जाएगी, पर्णशीर्ष पर एकत्रित हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अपसारी और अभिसारी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। अपसारी को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट, और अभिसारी को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये शिरा विन्यास तुम्हारा हो गया। नहीं समझ में आया कि नहीं?